नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2023 का 67वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग की टीम के बीच दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेट क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच यह सीजन का दूसरा मुकाबला खेला गया। पहले मुकाबले में चेन्नई की टीम ने 27 रन से दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। वहीं अंतिम 4 की रेस से आउट हो चुकी डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम चेन्नई का खेल बिगाड़ने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं प्लेऑफ की अपनी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। तो वहीं दोस्तों, आईपीएल 2023 की आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। वहीं दोस्तों, जब टॉस की बारी आई, टॉस जीता चेन्नई सुपर किंग ने और बैटिंग करने का फैसला किया। तो वहीं चेन्नई की ओर से ओपनिंग करना ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कॉनवे दोनों ने शानदार पारी खेलते हुए मात्र 3 ओवर में ही 30 रन बना दिए थे, जिसमें डेविड कॉनवे के 8 गेंद पर 17 रन थे और ऋतुराज गायकवाड़ के 10 गेंद पर 11 रन। और वहीं 5 ओवर तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी हो गई थी और चेन्नई का स्कोर 5 ओवर में 50 रन बन चुके थे। और वहीं पावर प्ले तक पहुंचते पहुंचते 52 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। तो वहीं 7 ओवर तक चेन्नई के 60 रन बन चुके थे, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ के 25 गेंद पर 28 रन थे और डेविड कॉनवे के 17 गेंद पर 30 रन थे। और 8 ओवर तक 66 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। वहीं 9 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 72 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। और वहीं 10 ओवर तक पहुंचते पहुंचते शानदार बल्लेबाजी करे ऋतुराज गायकवाड़ ने मात्र 37 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 10 ओवर में 87 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान पर। वहीं 11 ओवर तक पहुंचते पहुंचते चेन्नई सुपर किंग ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया और दोनों के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी। इसमें ऋतुराज गायकवाड़ के 39 गेंद पर 57 रन थे और डेविड कॉनवे के 35 गेंद पर 45 रन थे और 12 ओवर तक 117 रन बन चुके थे बिना कोई विकेट गंवाए और 13 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 127 रन बन चुके थे बिना कोई विकेट के। 14 ओवर डालने खलील अहमद की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करे डेविड कॉनवे ने मात्र 33 गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 14 ओवर तक 140 रन बन चुके थे बिना कोई नुकसान के। 15 ओवर डालना है चेतन साकारिया ने शानदार बल्लेबाजी कर ऋतुराज गायकवाड़ को रियाली रेसो के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 50 गेंद पर 79 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना है शिवम दुबे। तो वहीं 15 ओवर तक 148 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। 16 ओवर की पहली गेंद पर चेन्नई सुपर किंग ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था और 16 ओवर में 167 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं 17 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 179 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। और वहीं 18 ओवर की दूसरी गेंद पर दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें डेविड कॉनवे के 48 गेंद पर 86 रन थे और शिवम दुबे के 6 गेंद पर 21 रन थे। 18वें ओवर की छठी खलील अहमद की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करे शिवम दुबे ललित यादव के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 9 गेंद पर 22 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना है कप्तान हिमेश धोनी। तो वहीं 18 ओवर तक 195 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। 19 ओवर डालना एंडी टोकिया ने शानदार बल्लेबाजी करे डेविड कॉनवे को अमन हकीम खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 52 गेंद पर 87 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 5 पर बैटिंग करना है रविंद्र जडेजा। तो वहीं 19 ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार तरीके से चेन्नई सुपर किंग ने 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया था और 19 ओवर तक 207 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग ने अपने 20 ओवर में 233 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। चेन्नई की तरफ से शानदार पारी खेली ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कॉनवे ने और दिल्ली की तरफ से खलील अहमद, एंडी टोकिया और चेतन साकारिया तीनों ने एक विकेट चटकाए। वहीं 233 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ओपनिंग करने आए कप्तान डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। वहीं दूसरा ओवर डालना है तुषार देशपांडे ने पृथ्वी शॉ को अंबद्दे रायडू के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 7 गेंद पर मात्र 5 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना है फिलिप सॉल्ट। वहीं 2 ओवर में 6 रन पर ही 1 विकेट गिर चुका था दिल्ली कैपिटल्स का और 4 ओवर तक पहुंचते पहुंचते मात्र 15 ही रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं 5वां ओवर डालना है दीपक चहर ने फिलिप सॉल्ट को अजिंक्य राणे के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 6 गेंद पर मात्र 3 ही रन बनाए थे। उनके बाद में नंबर 4 पर बैटिंग करना रैली रोसो। तो वहीं रैली रोसो तो अपना खाता भी नहीं खोल पाया और दीपक चहर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद नंबर 5 पर बैटिंग करना यश दुर्ले। तो वहीं 5 ओवर में 26 रन पर ही 3 विकेट गिर चुके थे दिल्ली कैपिटल्स के और पावर प्ले तक पहुंचते पहुंचते 34 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर, जिसमें डेविड वार्नर के 17 गेंद पर 25 रन थे और यश दुर्ले के 5 गेंद पर 1 रन। और वहीं 8 ओवर तक दिल्ली कैपिटल्स ने 50 का आंकड़ा भी पार कर दिया था 3 विकेट के नुकसान पर और 9 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 61 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर, जिसमें डेविड वार्नर के 28 गेंद पर 41 रन थे और यश दुर्ले के 12 गेंद पर 11 रन। तो वहीं 10 ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार बल्लेबाजी के लिए डेविड वार्नर ने मात्र 32 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 10 ओवर में 72 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं 11वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा ने यश दुर्ले को तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 15 गेंद पर 13 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करना अक्षर पटेल। तो वहीं 11 ओवर में 76 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 84 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर और
13 ओवर की चौथी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स ने 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया था और 13 ओवर में 107 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं 14वां ओवर डालना है दीपक चहर ने अक्षर पटेल को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 15 गेंद पर 8 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 7 पर बैटिंग करना है अमन हकीम खान। तो वहीं 14 ओवर में 110 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर और 15 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 116 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं 16वां ओवर डालने आए तुषार देशपांडे को डेविड वार्नर ने लगातार 3 चौके लगाकर उनके ओवर में 15 रन भी बना लिए थे और 16 ओवर में 131 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं 17 ओवर डालने माथिशा पथराना ने अमन हकीम खान को मोइन अली के हाथों कैच आउट करवा दिए। उनके बाद नंबर 8 पर बैटिंग करने ललित यादव। तो वहीं 17 ओवर में 137 रन बन चुके थे 6 विकेट के नुकसान पर और 18 ओवर तक 143 रन बन चुके थे 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं 19 ओवर डालने माथिशा पथराना ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान डेविड वार्नर को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवा दी। उन्होंने 58 गेंद पर 86 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 9 पर बैटिंग करने एंड्रेड नोकिया। तो वहीं 19 ओवर में 146 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे। दिल्ली कैपिटल्स को 6 गेंद में 77 रन की जरूरत थी। तो वहीं 20 ओवर डालने है माथिशा पथराना ने ललित यादव को मोइन अली के हाथों कैच आउट करवा दिया। उनके बाद नंबर 10 पर बैटिंग करना है कुलदीप यादव। तो वहीं कुलदीप यादव ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और माथिशा पथराना की गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट हो गए और चेन्नई सुपर किंग ने इस मुकाबले में 77 रन से जीत हासिल कर ली। चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा दीपक चहर ने 3 विकेट चटकाए। तो दोस्तों आपको भी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।